मैं अदरक, मैं 15 साल का हूँ। मैंने 7वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया। मैं 1 नंबर का जुगाड़ू हूँ। मेरे पास तरक्की की भरमार है। तीनों बदलीपुर में रहते हैं। तीनों को जासूसी करने का बड़ा शौक है। बदलीपुर में जब भी कुछ होता तो तीनों पहुंच जाते केस को सुलझाने। तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई है जिसका नाम है आधा फुल। सब लोग कहते थे कि बदलीपुर की पहाड़ी वाली चट्टान में एक दानव रहता था। एक दिन उसी चट्टान पर कुछ लिखा मिला। आज चट्टान दानव बोलेगा। नाना हमारी अरे किसी ने मजाक किया होगा। चट्टान दानव बस कहानियों में होता है। नाना हमारी दादी कहती थी इस पहाड़ी में बड़ा सा दानव रहता है। बल्लीपुर वालों, मैं चट्टान दानव हूँ। मैं तुम सबको खा जाऊंगा। चट्टान दानव को बोलता सब लोग डर गए। अरे हमने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज हमें छोड़ दो। छोड़ दूंगा। मैंने तो कुछ नहीं किया। प्लीज जाने दो। छोड़ दूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। क्या शर्त है? सवाल पूछूंगा 4। अगर गलत जवाब आया एक भी बार तो बर्बादी के लिए रहना तैयार। जाने क्या पूछेगा? आज तो सामत आई। यह सुनकर सभी बच्चे किट्टी के पास आए। अदरक कहाँ है? सिर्फ वही जवाब दे पाए क्योंकि वो इतना बहादुर है। अरे क्या तुम्हें LLDB का मतलब नहीं पता? LLDB क्या होता है मुझे नहीं पता। LLDB का मतलब होता है लड़के और लड़के दोनों एक बराबर होते हैं। लड़कियां वो सब कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। बोलो तो मंजूर है। और कोई चारा भी तो नहीं है। चट्टान दानव ने सवाल पूछना शुरू किया। फिल्मों का हीरो लंबा गोरा बॉडी वाला होता है और हीरोइन लंबे बाल बेदाग चेहरे गोरे रंग वाली होती है। क्या हर लड़के को हीरो जैसा और लड़की को हीरोइन जैसा ही होना चाहिए? सब जवाब सोच रहे थे तभी पायल और अभय एक साथ बोल पड़े। बताओ, पर याद रखना, गलत जवाब मतलब तबाही। नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हीरो जैसा बॉडी वाला। मैं तो एकदम ओरिजिनल हूँ, किसी के जैसा नहीं, बस जैसा जो जैसा है ठीक है। गोरे होने से क्या होगा? मुझ पर भी प्रेशर था। फिर मैंने सोचा असली चीज तो गुण है। .TV वाले मॉडल के जैसे लगने के लिए मैं टेंशन क्यों लूं? सो जैसी हूँ अच्छी हूँ। सही जवाब। अभी 3 सवाल बाकी हैं। पूछो। फिल्मों और विज्ञापनों में दिखने वाले हीरो हीरोइन ऐसे क्यों दिखते हैं? मेकअप के कारण, ताकि अच्छे दिखकर विज्ञापन के जरिए अपना माल बेच सके। लेकिन ये तस्वीरें जो दिखाई जाती हैं वो सच नहीं होता। इनमें काफी बदलाव लाया जाता है। इनके जैसा दिखना संभव नहीं है, इसलिए हमें इनके जैसा दिखने का कोशिश नहीं करना चाहिए। सही जवाब। शाबाश रानू, तूने तो आज हम सबको बचा ही लिया। तू तो चैंपियन निकली। ये बात तुमने ही तो सिखाई थी किट्टी। खामोश। अब मैं अगला सवाल पूछता हूँ। राम ने श्याम को देखा और सोचा, वाह क्या बॉडी है। क्या राम को श्याम के बारे में ऐसी तुलना करनी चाहिए? सुनो चट्टान दानव, मैं भी हमेशा अपनी तुलना कोबीलाल से करता था और सोचता था कि मुझ में कुछ कमी है। मैंने सोचा कि खुद की तुलना करना व्यर्थ है। कोबीलाल से खुद की तुलना करना व्यर्थ है। मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ और अपने में खुश हूँ। बाबा विवेक, तुमने एकदम ठीक किया। अब मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ। मैंने किसी से पूछा, क्या तुमने अपना वजन कम किया है? बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या मैंने यह पूछकर सही किया? क्यों पूछा तुमने? गलत बात। इतने बड़े दानव को इतना भी नहीं पता कि लुक्स को लेकर कमेंट करने से क्या होता है। अरे ये क्या कर रहा है? दानव को डांट रहा है। अगर दानव गुस्सा हो गया तो? कोबीलाल का जवाब सुनकर चट्टान दानव बोल पड़ा। अरे लगता है तुमको अपनी जान की परवाह नहीं, तभी मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। कोबीलाल का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ था।
अरे एक तो गलत काम करते हो, ऊपर से मुझे धमका रहे हो। मेरे साथ हो चुका है ऐसा। मेरे चाचा ने मेरी बॉडी की तारीफ की तो मैं लुक्स को लेकर टेंशन लेने लग गया। मुझ पर अच्छा दिखने का प्रेशर बढ़ गया, पर जल्दी अगल आ गई। दोबारा जब किसी ने लुक्स को लेकर अच्छा या बुरा कोई भी कमेंट किया तो मैंने उसे टोका और ऐसा करने से मना किया। तो तुम भी सुनो चट्टानारो, लुक्स को लेकर ना अच्छा ना बुरा कोई भी कमेंट मत करना। तू तो गजब लड़का है रे, सवाल का जवाब में पूरी कहानी सुना डाली। एकदम सही बात कही। हम जीत गए। हाँ तुम जीत गए। अब तो पूरे बदलीपुर वालों को जवाब पता चल गया, पर जवाब याद करने से कुछ नहीं होगा, उस पे अमल भी करना पड़ेगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए बदलीपुर छोड़ के जा रहा हूँ। जहाँ ऐसे चैंपियन वहाँ मेरा क्या काम। देखो तुम्हारे बिना भी हमने जवाब देकर पूरे बदलीपुर को बचा लिया। अदरक डर के मारे कहाँ गायब हो गए? यह सुनकर किट्टी और तारा मुस्कुराते हैं। तभी अदरक और किट्टी तारा के पास आए। वाह किट्टी, क्या तरकीब थी, एक ही बार में पूरे बदलीपुर के बच्चों को समझा दिया। चट्टान दानव,